Hello students, in this video we will discuss about the rules of direct speech to indirect speech. Dear students, this is your English grammar section. So let's start rules. Direct and indirect. Direct, indirect. डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष और इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष। थोड़ा सा इसको और समझते हैं। यानी जब हम किसी मतलब कि अगर हम किसी व्यक्ति को आमने से सामने कोई चीज़ देते हैं या लेते हैं तो वो कहलाता है डायरेक्ट। और अगर हम अपनी किसी चीज़ को तीसरे व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को भेजना होता है तो उसे हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष। ठीक है, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट नरेशन जो होता है, डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होगा उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? दो। तो यहाँ लिख लीजिए, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब या फिर रिपोर्टेड वर्ब। और जो दूसरा पार्ट होता है इसका बेटा, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये दो पार्ट होते हैं डायरेक्ट किसके? स्पीच के दो पार्ट होते हैं। अब रिपोर्टेड वर्ब का मतलब थोड़ा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, he said to me, comma, inward comma again, I am your friend, full stop, inward comma, close। तो बेटा ये जो बिफोर कॉमा के पहले का जो सेंटेंस है वो आपका है रिपोर्टेड वर्ब। क्या है ये? रिपोर्टेड वर्ब है। और कॉमा के अंदर का जो पोर्शन है ये है बेटा आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कॉमा के पहले का जो पोर्शन है वो कहलाएगा रिपोर्टेड वर्ब या फिर रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं। और कॉमा के जो अंदर का जितना पोर्शन होगा वो कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे इनके कुछ जनरल रूल्स के बारे में, उसको नोट कर लेते हैं। जनरल रूल्स की अगर बात करें बेटा इसमें, तो इसमें एक फॉर्मूला चलता है। क्या? सन अपॉन 1 2 3। सन अपॉन 1 2 3 का मतलब ये होता है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के द्वारा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के द्वारा। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को नो चेंज, नहीं बदला जाता है। ठीक है, लेकिन इसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। तो इसको नोट करते हैं बेटा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन,
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो आपके होंगे वो होंगे आई, वी, मी, अस, माई, आवर, एसेट्रा। ये आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गए, ठीक है। आई, वी, मी, अस, माई, आवर, एसेट्रा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, ये बेटा जो आपके होते हैं ये होते हैं यू एंड योर, यू एंड योर, ये दो के उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आ जाते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन प्रोनाउन की अगर बात करें तो ही, शी, इट, देयर, देम, देयर, हिज, हर, हिम, इट्स, ये आपके होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। तो जैसा कि लिखा हुआ है साइड में हमने रूल लिखा हुआ है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को जो चेंज किया जाएगा वो चेंज किया जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन को नो चेंज, यानी कि ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होंगे ऊपर वाले इनको चेंज किया जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, इसको चेंज किया जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, और ये जो प्रोनाउन अगर आते हैं तो इनको नो चेंज, ये चेंज नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अब कुछ और रूल्स हैं इसी में, उनको जान लेते हैं। टेंस से संबंधित रूल्स हैं, चेंजिंग इनटू टेंसेस, चेंजिंग इनटू टेंसेस। टेंसेस में क्या चेंजेस आते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या मतलब टेंस क्या से क्या बदलेंगे उसको देखते हैं। पहला रूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। सेकेंड रूल जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसके बाद नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बदला जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। इसके अलावा भी और चेंजेस है बेटा, उसको भी नोट कर लेते हैं। उसके बाद है, इसी में आगे रूल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसे बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में,
उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको चेंज किया जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये टेंस में चेंजेस होते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलेंगे। तो कौन सा टेंस किसमें चेंज होगा, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज होगा। अब हम बात करते हैं इसी में कुछ मॉडल जो होते हैं, मॉडल एक्सिलरीज, उनको चेंज करते हैं। तो चेंजिंग इनटू मॉडल एक्सिलरीज, नेक्स्ट लाइन डालेंगे आप लोग, चेंजिंग इनटू मॉडल एक्सिलरीज। चेंजिंग इनटू मॉडल एक्सिलरीज सब करेंगे बेटा। तो इसका रूल होता है, लिख लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा विल का वुड, शैल को शुड में चेंज करेंगे, मे को माइट में चेंज किया जाएगा। ठीक है, मस्ट का मस्ट रहेगा, कैन का कुड हो जाएगा। ठीक, ये आपका मॉडल एक्सिलरीज है, चेंजिंग जो करनी है। अब इससे में कुछ अगले और जो रूल्स है, चेंजिंग इनटू नियरेस्ट वर्ड, चेंजिंग इनटू द नियरेस्ट वर्ड्स, यानी निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। तो इसका रूल होगा, दिस अगर दिया हुआ है तो दिस को दैट में बदलोगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो उसको आप 100 में बदलोगे, कब लिखा हुआ है तो गो में बदलोगे, एगो लिखा हुआ है तो बिफोर में बदला जाएगा। ठीक है, टुडे दिया हुआ है तो टुडे का दैट डे हो जाएगा, टू नाइट लिखा हुआ है तो टू नाइट का दैट नाइट कर लेंगे। ठीक है, अगर यस्टरडे लिखा हुआ है, यस्टरडे, तो यस्टरडे को लिखोगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। अगर टुमारो लिखा हुआ है, टुमारो को लिखेंगे द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। और अगर मान लीजिए लास्ट ईयर लिखा हुआ है, लास्ट ईयर, तो लिखेंगे द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस ईयर। एक बात याद रखिएगा, अगर जिस वर्ड के पहले डायरेक्ट स्पीच में लास्ट लगा होगा और जब आप उसको इनडायरेक्ट बनाओगे तो लास्ट वर्ड को हटा करके द प्रीवियस लिख दोगे, बाकी वाला वर्ड वैसे जोड़ देंगे। इसी तरह से अगर यहाँ लिखा हो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, तो जिस वर्ड में नेक्स्ट लगा होगा उसको हटा के नेक्स्ट की जगह पे द फॉलोइंग कर देंगे, तो हो जाएगा द फॉलोइंग, द फॉलोइंग ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, इसके बाद दीज का दोज होता है, दीज का दोज, हेयर का देयर। तो ये कुछ नियरेस्ट वर्ड है जो चेंजेस होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। अब हम एक पीरियोडिक बनाएंगे जो कि प्रोनाउन चेंज करेगी, उसको लिखते हैं पीरियोडिक। अगली पीरियोडिक है चेंजिंग इनटू प्रोनाउंस, चेंजिंग इनटू
प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउन को किसमें कैसे बदलते हैं उसकी पीरियोडिक बनाते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ पर ये पीरियोडिक अगर आप नहीं लर्न करते हैं या जनरल रूल्स नहीं लर्न करेंगे तो आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट नहीं बना सक पाएंगे। ठीक है, तो इसको देखिए, पहले यहाँ लिखेंगे प्रोनाउन, ऊपर यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, इधर लिखेंगे सेकंड पर्सन, इधर लिखेंगे थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं। चेंज करने क्या क्या कैसे बदलेंगे। अगर मान लीजिए आई दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई दिया हुआ, तो आई प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन में आई आएगा, सेकंड पर्सन में यू में चेंज करते हैं और थर्ड पर्सन में ही और शी हो जाता है। आई का फर्स्ट पर्सन में आई, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही और शी। उसके बाद वी, फर्स्ट पर्सन में वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में दे। ठीक है, इसके बाद मी, मी का फर्स्ट पर्सन में मी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में हिम और हर, हिम और हर होता है। ऐसे ही अस, फर्स्ट पर्सन में अस, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में देम होता है। ठीक है, फिर आते हैं माई, फर्स्ट पर्सन में माई रहेगा, सेकंड पर्सन में योर हो जाएगा, थर्ड पर्सन में हिज और हर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अवर, फर्स्ट पर्सन में अवर रहेगा, सेकंड पर्सन में योर हो जाएगा, थर्ड पर्सन में दियर बनता है इसका। अब बात करते हैं यू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। यू अगर है कहाँ पर, यू जब रिपोर्टेड स्पीच में शुरू में हो, शुरू में हो, जब शुरू में हो, यानी यू जब रिपोर्टेड स्पीच में शुरू में हो, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही और शी बन जाता है। लेकिन बेटा अगर यही यू जब रिपोर्टेड स्पीच में, जब रिपोर्टेड स्पीच में बीच में हो, जब ये यू बीच में होगा, ठीक है बेटा, तो यही फर्स्ट पर्सन में बन जाएगा मी और अस बन जाएगा, सेकंड पर्सन में यू रहेगा और थर्ड पर्सन में हिम और हर बन जाएगा। ठीक है, और योर, योर का फर्स्ट पर्सन में माई होता है, सेकंड पर्सन में योर रहता है, थर्ड पर्सन में हिज और हर हो जाता है, हिज और हर। तो ये प्रोनाउन चेंजिंग पीरियोडिक है, इसको जरूर बनाएंगे, इसको भी रूल में ही जाना जाता है, जनरल रूल्स। तो ये अभी तक हमने जो रूल्स पढ़े थे बेटा, ये जनरल रूल्स हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाने में। ठीक है, अब बात करते हैं सेंटेंसेस की। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाते हैं जब, तो हमारे जो होते हैं वो 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो हम सेंटेंसेस की बात करेंगे, उनके रूल्स अलग होते हैं। तो जनरल रूल्स प्लस सेंटेंसेस के रूल्स एक साथ चलेंगे तब आप बना पाएंगे। बेटा पहला जो सेंटेंस आपका इसमें आता है वो आता है असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस। दूसरा जो आपका आता है वो आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा जो आपका आता है वो आता है बेटा इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस।
ठीक है। और चौथा जो आपका आता है वो आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और पांचवा जो आपका आता है बेटा वो आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। मैटरी सेंटेंसेस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इसमें स्टेटमेंट दिया होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है बेटा, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट दी जाती है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इसमें प्रे करते हैं गॉड से और इसमें विश भी किया जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, और कर्स भी किया जाता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है, इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होता है और ऐसे वर्ड का यूज किया जाता है जो सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट शो करते हैं, जैसे अलास, ब्रावो, हुर्रा, ठीक है, इस टाइप के वर्ड जो होते हैं। तो ये 5 टाइप के सेंटेंसेस के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदला जाता है, ठीक है। तो पहला हम लोग आज जो जानकारी करेंगे वो हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है। इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। असर्टिव सेंटेंस की अगर बात करें बेटा, ये पेज नंबर 2 में आ जाएगा आपका। तो असर्टिव सेंटेंसेस की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए इसके रूल होते हैं। असर्टिव सेंटेंस को रूल तो अलग ही याद करने पड़ेंगे और जो जनरल रूल्स हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। दोनों रूल मिला के तब आप बना पाओगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आपको से टू दिया हुआ है रिपोर्टेड वर्ब में तो आप इसको टेल में बदलोगे। अगर सेज टू लिखा होगा तो इसको आप टेल्स में बदलोगे। अगर आपको यहाँ मान लीजिए विल से लिखा होगा बेटा, विल से, तो ये आपका ऐसे ही रह जाएगा विल से। अगर आप यहाँ पर सेल से लिखते हैं, सेल से अगर दिया होगा रिपोर्टेड वर्ब में तो इसका सेल से रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर विल से टू लिखा हुआ है तो इसका हो जाएगा विल टेल, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर सेल से टू लिखा होगा तो इसको आप चेंज करोगे सेल टेल में, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको केवल यहाँ पर लिखा हो सेज तो सेज का सेज रहेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर मान लीजिए सेट दिया होगा रिपोर्टेड वर्ब में तो सेट का सेट रहेगा। और अगर यहाँ पर सेट टू दिया होगा रिपोर्टेड वर्ब में तो इसका हो जाएगा टोल्ड हो जाएगा बेटा, ठीक। तो ये जो चीज है यहाँ से यहाँ तक ये रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में दे रखी है। किस में दे रखी है, प्रेजेंट टेंस में। और यहाँ से विल से लेकर के सेल तक ये जो आपकी रिपोर्टेड वर्ब है ये दे रखी है फ्यूचर में, और ये जो रिपोर्टेड वर्ब है ये दे रखी है पास्ट में, ठीक है। तो जब आपको रिपोर्टेड वर्ब असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में दे रखी हो या फ्यूचर टेंस में दे रखी हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपको रिपोर्टेड वर्ब यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब बोलो या रिपोर्टेड वर्ब बोलो, अगर आपको प्रेजेंट या फ्यूचर में दे रखी है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन चेंज होंगे। सिर्फ क्या होगा चेंज, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन चेंज होंगे। कब, जब आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दे रखी होगी तब। बाकी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टेंस अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में तो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर में तो फ्यूचर में रहेगा। इसके बाद अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दे रखी है यानी कि सेड या सेड टू दे रखी है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में परिवर्तन होगा, ठीक है।
ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब इसके बाद कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी उन टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। कैसे, कौन सी कंडीशन में? यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल इंसिडेंट, हिस्टोरिकल इंसिडेंट, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल इंसिडेंट, मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी एंड प्रोवर्ब, प्रोवर्ब यानी इस पर अगर मान लीजिए सदा सत रहने वाली बात है, ठीक, जैसे बोला गया सूर्य पूरब से निकलता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसा अगर कोई सेंटेंस दिया होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड वर्ब जो होगी पास्ट परफेक्ट में होगी, सॉरी पास्ट में होने के बावजूद भी क्या होगा, बदलाव नहीं होगा। जैसे हैबिचुअल फैक्ट, कुत्ता अजनबी को देखकर भौंकता है तो वो उसकी आदत है। हिस्टोरिकल इंसिडेंट, हमने मतलब 15 अगस्त 1947 में आज़ादी प्राप्त की थी, तो ये क्या है, ये उसकी ऐतिहासिक घटना है। मोरल ड्यूटी, जैसे कि हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए या हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, तो ये हमारी क्या है, मोरल ड्यूटी है। तो ऐसे अगर कुछ सेंटेंस आते हैं तो वहाँ पर चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। प्रोवर्ब, कहावत, जैसे बोला गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कुछ भी आता है तो वहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपके कुछ असर्टिव सेंटेंस के रूल थे। और एक चीज़ इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं, ठीक है। यूज दैट टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, to remove inverted commas। इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट का यूज किया जाता है किसमें, असर्टिव सेंटेंसेस में। और ये आपका रूल नंबर था, ये तीसरे में सब आ गए, ठीक है। तो ये आपके जनरल रूल्स थे प्लस असर्टिव सेंटेंस के रूल्स थे। अब आप लोग को इसी से रिलेटेड मैं एक्सरसाइज सेंड करूंगा और आप लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।